पिंक, राजी, विकी डॉनर, गुलाबो सिताबो और केसरी जिसे कई बड़ी फिल्मों में कास्टिंग कर चुके जोगी मलंग जी इसी शख्सियत जिनने ना जाने कितने नए कलाकार थे एक्टिंग की दुनिया में मौका दिया है। तो आओ जाने हैं और बात करें हैं जोगी मलंग जी थे। का बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद धन्यवाद। तो मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहती हूँ कि कास्टिंग का मतलब क्या होता है? कास्टिंग का मतलब ये होता है कि किसी भी फिल्म में या सीरीज में या टेलीविज़न के सीरियल में जो पात्रों का चयन, अच्छा कौन सा किरदार कौन सा एक्टर निभा रहा है, अच्छा अच्छा कौन सा एक्टर किस किरदार के लिए सूटेबल है, अच्छा कि वो उसमें एकदम फिर किरदार का और एक्टर का कोई बिल्कुल भी अलग न लगे, वो दोनों एक हो जाए, वही करेक्ट कास्टिंग, उसी कास्टिंग कहते हैं। अच्छा, तो आप इनका चयन कैसे करते हो? जैसे आप लोगों के पास तो बहुत सारे ऑडिशंस आते होंगे नहीं, बिल्कुल आते पूरे हैं। देश भर में से, तो उनका चयन होता क्या कैसे है करते कि जैसी हमें कहानी मिलती है, हाँ चाहे जी। किसी फिल्म की हो या कोई भी सीरीज की हो, तो जो उस कहानी के अनुसार जो फिर कहानी हम पढ़ लेते हैं, स्क्रिप्ट हमारी हो जाती पूरी, फिर डायरेक्टर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है, हाँ जी डायरेक्टर उसको कैसे देख रहा है अपने अपने कैरेक्टर्स को, क्योंकि हमें तो कहानी अभी मिली है और डायरेक्टर और राइटर उस कहानी को कम से कम 2-3 साल से जी रहे होते हैं ना, हाँ जी क्योंकि बिल्कुल। वो उसके साथ रहते हैं दोनों का। फिर हमें जो पॉइंट ऑफ व्यू मिलता है डायरेक्टर का कि नहीं, मेरा ये किरदार ऐसा है, मेरा ये कैरेक्टर ऐसा है, मेरा ये कैरेक्टर ऐसा है, तो फिर एक जहन में एक तस्वीर उभरती है कि अच्छा इस कैरेक्टर के लिए ये एक्टर सूटेबल है। खाली एक नहीं, फिर क्या बहुत सारे, अच्छा ये नहीं, कई बार डेट्स की प्रॉब्लम होती है हाँ जी और कुछ जो प्रोडक्शन की तरफ से कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं कि भाई हमारी बजटिंग का प्रॉब्लम हो जाता हाँ है, जी तो हमें ऑप्शंस लेके भी चलना पड़ता है। अच्छा तो ऐसे किरदारों का चयन किया जाता है, कैरेक्टर्स का चयन किया जाता है कहानी के हिसाब से, डायरेक्टर की जो पॉइंट ऑफ व्यू उसको जहन में रखते हुए कि नहीं, मेरा डायरेक्टर की डिमांड ऐसी है, इस कैरेक्टर के लिए वो ऐसे देख रहा है, अच्छा। तब जाके सही कास्टिंग होती है। तो आपने कब शुरुआत की इसमें, मतलब कब आए इस फील्ड में, कितना टाइम हो गया? तकरीबन 26-27 साल हो गए अब तो अच्छा मुंबई में। अच्छा, तो स्ट्रगल वाला जो आपका पीरियड था वो उसके बारे में थोड़ा सच बताइए। स्ट्रगल, वैसा स्ट्रगल नहीं, लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा स्ट्रगल ये रहा कि लोगों को समझाने में अच्छा कि मिस्टर प्रोड्यूसर इसे कास्टिंग कहते हैं, हाँ जी डायरेक्टर साहब कास्टिंग ये है। क्योंकि पहले तो सबका एक ग्रुपिज्म था ना, ग्रुप था, ये ग्रुप है, इनका ग्रुप है, फलाने डायरेक्टर का, इनका, तो आपस में ही मिलके वो कास्टिंग कर लिया करते थे। अच्छा अच्छा इसीलिए आपको दिखता होगा डेविड धवन की फिल्मों में गोविंदा है, शक्ति कपूर है, कादिर खान है, या किसी दूसरे के कैंप कहा जाता था इनको, ये भट्ट कैंप है, ये डेविड धवन कैंप है। हाँ जी तो उस कैंप को हमने ईमानदारी के साथ ध्वस्त किया, अच्छा। यूँ कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा, तो सर ईमानदारी के साथ, हाँ जी पॉजिटिविटी के साथ, हाँ ऐसा जी नहीं कि भाई ये है। तो वो स्ट्रगल रहा 1.5-2 साल का, बट ठीक है, चला। तो सर जैसे एक्टिंग स्कूल भी होता है, डांस स्कूल भी होता है, कास्टिंग के लिए कोई स्कूल? नहीं, कास्टिंग के लिए कोई स्कूल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। जहाँ तक मेरी बात है, चूँकि आप मुझसे मुखातिब हैं, मुझसे पूछ रही हैं, तो मैं ये कहूँगा कि फिल्म देखते थे बहुतायत में, जब कॉलेज में थे तो थिएटर कर रहे थे, फिर मुझे आदत है क्रेडिट्स देखने की सारे, बाहर की फिल्में देखती थी, तो हॉलीवुड की फिल्म में कास्टिंग बाय, कास्टिंग डायरेक्टर, ये तब हमें नहीं मालूम था कि ये उतना ज़्यादा नहीं पता था, ठीक है, बट उसके बारे में जब अपने सीनियर से जाना, अपने गुरुओं से जाना, तो उन्होंने बताया कि कास्टिंग इसे कहते हैं। तो पर्सनली कहूँ तो मुझे बड़ा कमाल का काम लगा वो। मैं तो एक्टर हूँ, एक्टर ही रहूँगा। यहाँ पे भी आप जहाँ, मैं भी हरियाणा में शूटिंग ही कर रहा हाँ हूँ, जी है ना। हरिओम कौशिक जी की फिल्म है ये, हाँ जी 1600 हाँ जी मीटर, तो बड़ी अच्छी फिल्म है, तो इसलिए अच्छा हुआ आपसे मुलाकात होगी, इसी बहाने हम लोग बातचीत भी कर रहे हैं। बिल्कुल सर। तो तब जाके मुझे लगा नहीं, मुझे ये करना है, मुझे परस्यू करना है। अच्छा सो मैंने अपने जो मेरे एक्टर को थोड़ा सा मैंने पीछे रखा, भाई साहब आप आ जाइए पीछे, हम ज़रा इसको देखते हैं कि कास्टिंग क्या होती है।
तो फिर तब से वो शुरू हुआ और आज तक बदस्तूर उतना ही मज़े से, उतनी ही ऊर्जा के साथ जारी है। हाँ जी, हाँ। मेरा सफ़र ऐसे शुरू हुआ, बाकी इसका कोई स्कूल नहीं होता। बाद में चीज़ें पिछले 10 साल में आप कहें तो देखा देखी, लोगों को लगा बड़ा आसान काम है, तो ये देखा देखी भीड़ चाल में ज़्यादा चीज़ें हो गई कि ठीक है और कुछ नहीं हो रहा तो चलो कास्टिंग कर ले, पर ऐसा है नहीं। हाँ जी, हाँ। उतना आसान काम है नहीं कास्टिंग, बहुत समझदारी का काम है ना। तो बहुत आपके अंडर भी आते होंगे काफी लोग, तो वो कैसे आते हैं आपके? मेरे अंडर नहीं, हमारा तो एक जैसे गुरुओं से सीखा गुरुकुल है, जितने भी हाँ हैं। जी, हाँ जी। सो जो भी हमारे साथी हमारे साथ इस कास्टिंग में हैं वो सब एक्टर्स हैं, सब सुलझे हुए लोग हैं, सब बहुत ही अच्छे पढ़े लिखे थिएटर बैकग्राउंड के हैं। हाँ जी, हाँ। इसलिए थोड़ा सा हम काम अच्छा कर पाते हैं। तो अंडर वाली कोई बात नहीं हमारा। अच्छा। तो मतलब एक पूरा हम सब लोग साथी हैं, साथ मिलके ही काम करते हैं। वो भी देख के, शायद हमारे काम को देख के उनको लगता होगा कि नहीं ये काम अच्छा हो रहा है यहाँ पे, तो फिर ऐसी बातचीत में फिर कुछ जैसे मैं कई जगह क्लासेस भी करता हूँ, जाता भी हूँ संस्थान में, इंस्टीट्यूशन में, तो वहाँ भी बच्चे मिल जाते हैं। फिर वो इच्छा जाहिर करते हैं तो चलो कोई बात नहीं और आगे बढ़ते हैं, तो इस तरह से हो जाता है। और सर, ऑडिशन जब देते हैं कोई एक्टर, तो उनको क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए कि हाँ? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि एक्टर जो है ना, वो एक्टिंग उतना आसान नहीं है जितना लोग समझते हैं कि इसको देख लिया उसको देख लिया और एक अपना एक संसार बना लिया और गाड़ी पकड़ी आ गए। ऐसा नहीं है। एक्टर जो होता है वो बहुत ही समाज का एक सबसे ज़्यादा सोचने वाला प्राणी होता है। वो ज़्यादा समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझता है। चूँकि हम समाज के किरदारों का आगे निर्वाह करते हैं, उन्हीं को जीते हैं, तो पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। मुंह उठा के चले आने वाली जो प्रथा थी वो धीरे धीरे ख़त्म हो गई है। अब जो एक्टर है, एक्टर को बतौर एक्टर पढ़ना चाहिए, हाँ जी, थिएटर का ज्ञान होना चाहिए, लिटरेचर का ज्ञान बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ी बात, सबसे पहली बात, अच्छा इंसान होना बहुत ज़रूरी है एक एक्टर के लिए। हाँ जी, हाँ जी। जी अब मैं आपके घर परिवार के ऊपर, हाँ, बिल्कुल तो पूछिए। आप बताइए आपका बचपन कैसा बीता? आम बच्चों की तरह बीता। मैं अभी गांव गवई से ही हूँ। अच्छा। वहाँ से चूँकि मैं दिल्ली, माँ चाहती थी मैं पढ़ूँ, हाँ जी, तो पिताजी को उन्होंने अपने हिसाब से बनाया, तो हम लोग दिल्ली आ गए। और दिल्ली में जो मेरा स्कूलिंग, मेरा कॉलेज, और चूँकि बचपन से गाने बजाने का बहुत शौक था, अच्छा। वो कुदरती है। तो वहाँ से फिर वो, क्योंकि वो एक आपके पास जब आप गाते हैं तो बजाते हैं तो आपके पास ऑलरेडी अंदर एक हुनर होता है, तो शायद से वो एक्सप्रेशंस थे। तो फिर कॉलेज में आके फिर जो थिएटर था जो ज्वाइन किया, जो हमने ग्रुप था हमारा, जो हमारे कॉलेज में ही था दिल्ली यूनिवर्सिटी में, उसके बाद फिर धीरे धीरे फिर वो इतना प्रगाढ़ हो गया कि फिर नहीं लगा कि नहीं मैं कुछ और नहीं कर पाऊंगा, अब यही मुझे थिएटर ही करना है। उसके बाद फिर ये नहीं मालूम था कि इतनी यात्रा यहाँ तक आ जाएगी, ये बिल्कुल नहीं पता तो था। परिवार वालों ने सपोर्ट किया? पिताजी ने नहीं किया, लेकिन माँ को मालूम था ऐसा, कभी उन्होंने मना नहीं किया। अच्छा। पर मैं कहूँगा कि हाँ, माँ ने पूरा एक भरपूर साथ दिया। बाद में पिताजी भी थोड़ा एक पल ऐसा आया कि जब उनको लगा कि नहीं ठीक है, अभी ये मतलब इसको यही करना है, तो फिर छोड़ दो, चलो ठीक है भाई, आज़ाद है। तो मैंने कहा, उन्होंने मेरा एक नाटक देख के, नहीं अब मुझे लगता है कि तो यार सक्सेसफुल हो जाएगा, तो वो एक पिताजी का भी आशीर्वाद मिल गया। फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा, फिर थोड़ी एक शक्ति आई है। अब परिवार में कौन है आपके? परिवार में माता पिता अब नहीं हैं। मेरी पत्नी है, अच्छा, 2 बेटियां हैं, अच्छा। और उनको किसी को भी शौक नहीं है एक्टिंग का। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि ऐसा क्या, मैं ये तो जन्मजात होता है, भगवान का ही किया धरा होता है, मैं तो कुछ नहीं, जैसे मुझ में था ये। हाँ जी। तो पत्नी भी पढ़ाती हैं स्कूल में, बेटी भी पढ़ाती हैं बड़ी वाली, छोटी वाली अभी मास्टर्स कर रही है। अच्छा। सो ये एक छोटा सा परिवार है। शादी को कितने टाइम हो गया आपकी? शादी को बहुत साल हो गए, 90 में शादी हुई थी। अच्छा, लव साल मैरिज और अरेंज? नहीं, प्रेम विवाह। अच्छा। क्योंकि एक्टर क्या करेगा, उसको उसके पास वही है कि वो प्रेम ज्यादा होता है, जितने भी हाँ जी। कलाकार होते हैं उनमें प्रेम कूट कूट के भरा होता है। तो एक अच्छा जीवन साथी मिल जाए तो फिर कर लेनी चाहिए शादी, तो ऐसी शादी। हाँ जी सर, तो आप हरियाणा के कलाकारों को कैसे देखते हो, जैसे कि आपके पास बहुत सारे ऑडिशंस आते हैं? तो नहीं, बहुत सारे पूरे भारतवर्ष से आते हैं, और हिंदुस्तान हमारा बहुत प्यारा है, तरह तरह के रंग हैं। और चूंकि हरियाणा तो बिल्कुल एक निराला प्रदेश है, मतलब हरा भरा जिसे कहें, और यहाँ की बातचीत में भी
इतना इतना वजन है, यहाँ के लोगों में भी इतना वजन है, खुश मिजाज लोग हैं। सो आज से नहीं, बहुत पहले से। और हमारी हरियाणा की संस्कृति बहुत बहुत मतलब आप लोक संगीत देख लें या लोकगीत देख लें, रागनी देख लें, और पहले मतलब एक सांग, जिसे स्वांग भी लोग कहते हैं, सांग देख लें, तो ये पूरे संसार में प्रसिद्ध है। और इतने हुनर, इतना हुनर है यहाँ के एक्टर्स में, जो भी अब आ रहे हैं। अभी तो मतलब आप अब देखिए, पिछले कितने सालों से हरियाणा की पृष्ठभूमि पे फिल्में बन रही हैं, एक से एक बड़ा सुपरस्टार। चाहे फॉर एग्जांपल आप कह लें कि दंगल, वो यहाँ की पृष्ठभूमि पे, और कहते हैं सुल्तान, चाहे फिक्शन ही सही, लेकिन यहाँ की पृष्ठभूमि पे। क्योंकि बाद में जिस तरह से, मुझे तो बहुत खुशी है, सच बताऊं, लड़कियों के लिए जो खेल से निकल के मतलब मुक्केबाजी हो, तीरंदाजी हो और कुश्ती हो, तो ये तो कमाल। उसके बाद इतने सारे एक्टर्स, और अब तो इतनी फिल्में, मैं कहूँगा तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, हर दूसरी फिल्म हरियाणा की पृष्ठभूमि पे है। तो बहुत अच्छा लगता है, और हरियाणा का भविष्य बहुत उज्जवल है। मैं तो भगवान से प्रार्थना करूंगा, और जो भी बच्चे ये लोग देख रहे हैं, जो भी ये प्रोग्राम देखेंगे कि एज एन एक्टर, तो अपने आप को मांझिए, काम करिए। और मैं उन परिवार वालों से भी ये हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, ये काम बहुत अच्छा है, आप इसको किस दूसरी निगाह से ना देखें। मेरी आप सब लोगों से करबद्ध प्रार्थना है कि अपने बच्चों को और प्रोत्साहित करें इस फील्ड में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। राम राम, राम जय राम। हो हरियाणा।